अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और गुड मॉर्निंग आज नहीं, आज ईद मुबारक है। ईद मुबारक पे सिर्फ ईद मुबारक ही कहा जाता है और कुछ नहीं। हाउ इज एवरीबडी डूइंग? बहुत ही स्पेशल ईद है, बड़ी डिफरेंट ईद है। एक्चुअली इस साल की तो दोनों ईदें जरा हमें मुख्तलिफ सी पहले भी तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे छोटी ईद पे। अब हम जरा यूज्ड टू हो गए, जरा यूज्ड टू भी हो गए हैं। कोरोना की सूरत हाल भी अल्लाह का शुक्र है निस्बतन कंट्रोल में है, इसलिए हमने सोचा कि इस दफा जरा महफिल सजाई जाए, ऑल्दो थोड़ा फासले पे, लेकिन हमने मेहमानों को दावत दी है तो उनसे कुछ ईद की नमकीन कुछ मीठी बातें करेंगे। हाँ। और कुछ खाना पीना होगा, खाना पीना भी होगा, सब कुछ होगा। आप कुछ बना के लाएंगे? Why is the responsibility on me? आप कुछ बना के लाए हैं कि नहीं? मेरा तो अर्तुरुल अभी खड़ा हुआ है, कसाई नहीं मिल रहा। अर्तुरुल इज माय बकरा बाय द वे। वही मैं कहती अच्छा बहुत सी बातें करनी है हमने। और ये अर्तुरुल इन्होंने अपने बकरे का नाम रखा है। याद है कुछ दिनों से हम आपको बता रहे थे कि बल्कि हमने आपको एक गेस्ट वर्क में रखा हुआ था कि अब्दुल्ला ने अपने बकरे का नाम क्या रखा है। बट एनी केस हमने बहुत सी बातें करनी है, हमारे गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करना है। सो शुरू करते हैं? बिल्कुल जी, पहले तो हम बैठ भी जाएं। कपड़े बिल्कुल हमने कपड़े ही दिखाने थे, ये खड़े का मकसद और कोई नहीं था सिवाय हम आपके कपड़े और जूते। अच्छा जी, ऑन माय राइट वी हैव मैं कहूँगी कपल ऑफ एक्टर्स, लेकिन वो कपल भी हैं साथ साथ, तो लिहाजा इसलिए उनकी इंट्रोडक्शन ये कर रही हूँ। एंड फातिमा फंदी एंड कमर अरसलान आर विद अस। Kamer is by the way an actor as well and now an entrepreneur as well. Absolutely, मैं जा ही रही थी उधर। तो ईद मुबारक सबसे पहले तो आप लोगों को, और बहुत जबरदस्त लग रही हैं आप फातिमा, एंड बड़ा ईद कलर आपने पहना हुआ है, सो यू लुकिंग वेरी नाइस एंड वेलकम। आप भी बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। थैंक यू। हमने सोचा हम आपस में तारीफें करेंगे तो हम लोग भी एक्सचेंज करते हैं। नहीं, आप भी मेरा भाई बड़ा अच्छा लग रहे हैं। और कमर अरसलान से तो हमने पूछना है कि क्या इनको रेस्टोरेंट चलाते चलाते कुछ रेसिपीज पे भी महारत हासिल हुई है, क्योंकि आजकल सिर्फ टिक्के कबाब कलेजी यही सब कुछ जहन में आ रहा है। कलेजी इनके जहन में आ रही है, मेरी नहीं आ रही। स्पेशल किस्म की ये रेसिपीज भी शायद बता दें, कुछ शेयर कर लें कि कुछ सीक्रेट्स होते हैं। अच्छा जी, ऑन योर साइड, ऑन माय लेफ्ट, man who needs no introduction at all, फाखिर महमूद is with us। फाखिर ईद मुबारक, कैसे हैं आप? ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। डबल चिन हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी क्वारंटीन में, लेकिन अभी कुछ दिन से हमने जिम जाना शुरू किया है। और हमारे पास एक बड़ी स्पेशल मेहमान है। आपको पता है कि एक बड़ी बहस हो रही थी, टिकटॉक पे पाबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फिर टिकटॉकर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया पे चांस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो एक ऐसी टिकटॉकर जिन्हें फाइनली मेन स्ट्रीम मीडिया पे चांस मिला और आसिम अजहर की वीडियो तुम में वो नजर आई, अरीका आक, हमने सोचा ये सारी बातें उन्हीं से बुला के पूछ लेंगे। ईद मुबारक अरीका, लुकिंग वेरी नाइस। और बहुत ही अच्छा किया आपने कि ये जो अब्दुल्ला कह रहा था ना कि मेन स्ट्रीम पे आए ना आए, आपने किसी चीज़ की नहीं सुनी और आपने बिल्कुल वो किया जो आप करना चाहती हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। सो वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। ईद हो और खाने की बात से बात ना शुरू हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं, याद भी दिलाते रहते हैं, ईद और नो ईद, वो सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन होनी है। आपने अभी भी मास्क पहनना है। इफ़ यू आर मीटिंग एनीबडी, कुर्बानी के लिए आप हैं, कोई कसाई आए हुए घर, everybody needs to maintain the SOPs। तो ये हम आपको याद दिलाते रहेंगे साथ साथ। और हमने आपको बताया ना, हुमा ने भी इस दफा इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया, मैंने भी जो बड़ा जानवर जो गाय वगैरह करते थे वो नहीं किए, वो इज्तिमाई वो एक ऑनलाइन मीट शॉप पे हिस्सा डाल लिया और एक बकरा छोटा सा अर्तुरुल। फिर से अर्तुरुल, अच्छा बताओ भी अर्तुरुल के बारे में बताओ। अभी कसाई की तलाश है, तो एज सून अगर कोई कसाई मुझे इस टाइम देख रहा है तो प्लीज मुझसे रब्ता करें। यहाँ से शो से फारिग होने के बाद मुझसे रब्ता करें शो से फारिग होने के बाद आई वुड बी नीडिंग योर सर्विस। लेकिन आप कुंवर और फातिमा, आप लोग कुर्बानी इस दफा कर रहे हैं घर पे या फिर? कुर्बानी करें इस दफा, बट घर पर नहीं करें, स्लॉटर हाउस में करें, जैसे आपने कहा। बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया, डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा गया कि थोड़ी केयर करें। फिर प्लस घर में बच्चे हैं और उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो इम्पॉसिबल है। तो अभी बस स्लॉटर हाउस में ही करेंगे और वहीं से सारा मामला गोश्त वगैरह लेके फिर उसको। तो आपके दोनों बॉयज हैं ना? वैसे गाय का नाम हलीमा रख दिया। अच्छा, ये लगता है मुकाबले पे अभी हो रहा है। फिर आपकी बकरे और इनकी गाय को तो मिलना चाहिए। आपको पता है ना आजकल जो भी कैरेक्टर मशहूर होता है उस हिसाब से जानवर भी मंडी में आना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नाम रख देना इस तरह वैसे तो इट्स ऑलराइट, लेकिन होता है हुमा, आपको जिस चीज से आपको जानवर से भी प्यार होता है ना, कुर्बानी का एसेंस ही वही है ना कि आप जिससे प्यार करो उसको फिर कुर्बान। दैट्स ट्रू। फिर इमोशनल अटैचमेंट भी शायद हो जाती है। व्हाट अबाउट यू फाखिर, बच्चों ने कोई जानवर का नाम शाम रखा हो? फाखिर के बच्चों से भी आज आपको मिलाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, सामने बैठे हुए हैं हमारे। हाँ जी, स्लॉटर हाउस, क्योंकि हाँ गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट वो है, तो इट्स बेटर घर में अब वो नहीं, स्लॉटर हाउस में बस किया इंशाल्लाह अब यही है।
आई एम सो हैप्पी टू नो, और ये हमें ऑब्वियसली पता तो था और हम कहते भी रहते हैं, बट इट्स गुड टू सी दैट एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग देम, क्योंकि इसकी नफी करते हुए भी हम फिर आपको पता ही है मतलब नहीं यार, अगर गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं उनको आप फॉलो भी नहीं कर रहे, फिर कंप्लेन करेंगे, किस मुंह से कंप्लेन करेंगे? एक टेम्परेरी चीज है, एक मुश्किल है जो सिर्फ कराची के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, ठीक है? उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अभी खुद आंखें बंद करके कि नहीं इससे ईमान खराब हो जाता है, अगर जुम्मे में डिस्टेंस बना लेंगे तो वो बहुत एक डिफरेंट टॉपिक है, बट जितना ख्याल रख सकते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि समहाउ इस कोविड ने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें सही कर दी हैं, एटलीस्ट हमारे मुल्क के लिहाज से। मुझे हमेशा लगता था कि दुकानें जल्दी बंद होनी चाहिए, ये क्या पूरी पूरी रात चल रही हैं, बिजली भी ज़ाया हो रही है, सब कुछ, डे लाइट लोग यूज़ नहीं कर रहे। इसी तरह मैं आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन के घर में ज़िबा नहीं करना चाहिए, कोई इसके लिए जगह होनी चाहिए जहाँ पे सब जैसे बाहर होता है। हाँ, दुबई में होता है, जैसे यूरोप में होता पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा पूरी दुनिया में इसी तरह ऑर्गेनाइज निजाम होता है। किसी को पाकिस्तान में भी हो जाए उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, जिस तरह से लोग गंदगी करते हैं, वो तो माशाल्लाह ना ही पूछे ना। फिर कोविड की सिचुएशन तो वैसे ही एक वो डबल ट्रबल वाली हो चुकी है, बिकॉज आपने देखा है कि पिछली ईद के बाद देयर वाज अ स्पाइक इन नंबर ऑफ केसेस। अच्छा, एक और भी चक्कर है घर में ज़िबा करने का। हमारे चूंकि इस्लामाबाद में हमेशा घर में हुआ करते थे, तो एक बार जब मैंने वो ज़िबा होते हुए देखा, उसके बाद कोई कम से कम 2 साल तक मैंने गोश्त को हाथ नहीं लगाया। हाँ, वो थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो जाता है, पर्टिकुलरली बच्चों को तो इस साइड से जरा आप दूर रखा करें, और क्योंकि बच्चों को जानवरों से जो घर आते हैं बहुत प्यार हो जाता है, बहुत अटैचमेंट हो जाती है, इसलिए बच्चों को जरा दूर रखा करें। अच्छा अरीका, आपसे हम थोड़ा सा और कुछ पूछेंगे और पूछेंगे ये पहले तो ये कुर्बानी की अगर बात हो रही है तो टिकटॉक में बकरे के साथ वीडियोस बनाने का भी ट्रेंड है, तो वो भी होता है, बिकॉज़ एनीथिंग दैट इज ट्रेंडिंग। आपने नहीं बनाई? क्योंकि एक जो ट्रेंड शुरू हो जाता है उस पे सारे वीडियो बनाना लाजिम और मलजूम हो जाता है। हाँ, ट्रेंड को फॉलो करते हैं लोग। अब लाइक मंडी जाते हैं या गाय के साथ, वो उसके साथ वीडियो बनाते हैं, बट मैं मोस्टली ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, मैं खुद ही ट्रेंड। तो आप क्या वीडियोस बनाती हैं? मुझे क्या बात है, क्या बात है। मैं मोस्टली लाइक डायलॉग्स या स्लोमो वीडियोस होती हैं। स्लोमो तो सबसे आसान काम है, जरा घूम लिए, जरा भाग घुमा लिए। नहीं है, लोगों को ये लगता है, लाइक लोग ये बोलते भी हैं कि बस 2 मिनट का स्लोमो बनाया, कुछ नहीं। उस 2 मिनट के स्लोमो के पीछे एडिटिंग के वो होता है, सिर्फ घूमने में स्लोमो नहीं होता, और लाइक बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्लो मोशंस की। चलिए, एक्टिंग को लोग समझते हैं कि जैसे बहुत इजी है, आधे घंटे की। अच्छा, सिंगिंग को भी लोग समझते हैं बहुत इजी है। नहीं, सिंगिंग बिल्कुल इजी नहीं। सिंगिंग को कौन समझता है इजी है? सिंगिंग तो मुश्किल है। हर एक्टर को सिंगिंग तो करनी जरूरी है ना। सिंगिंग तो एक फ्री कमोडिटी बन गई है। देन देयर इज अ लेवल ऑफ सिंगिंग, प्रोफेशनल सिंगिंग, एंड देन देयर इज द सिंगिंग दैट हम टाइप लोग करते हैं, थोड़ा सा गुनगुना टाइप लिया। लेकिन आपका लेवल ऑफ सिंगिंग एज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। एंड इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ दिन अगर आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, जिसको बोलते हैं, तो यू स्ट्रगल। आप स्ट्रगल करते हो, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप शोज में नहीं गा सकते। इट्स नॉट इजी कुछ भी नहीं होता। हाँ। अच्छा, एक तो ये सिंगर तो है ही, फिर मुझे मैं इनकी कॉम्पोजिशंस का बड़ा फैन हूँ। हाँ, तो वो जो हाँ, फिर वो जो स्टूडियो सेशंस में भी इन्होंने एज अ कंपोजर अपना जादू जगाया था ना, वो गाने तो आज तक हमारे जहनों पे नक्श हैं। हम फातिमा आपसे पूछेंगे कि यूजुअली जो हम रूटीन होता है घर में खवातीन का, अब ये ना कहिएगा कि मर्द क्यों नहीं खाना बनाते, वो भी हिस्सा डालते हैं। शाम में बात एक दिन है जिसमें अपने हस्बैंड को जो है वो रेस्टोरेंट के काम पे लगा दिया। मैं इनसे बोलती हूँ आप बनाएं। वेरी स्मार्ट ऑफ यू, ये बहुत ही अच्छा काम किया। शुरू में सारी चीजें सबसे पहले कलेजी बनती है या फिर कुछ और बन रहा होता है? कलेजी बनती है। तो आप एक्सपर्ट हैं या अभी तक अम्मी से मशवरा लिया जाता है? मेरी अम्मी के घर मेरे अब्बू बनाते थे और यहाँ पे इनकी अम्मी बनाती है। यहाँ पे इनकी अम्मी बड़ी अच्छी सेटिंग है, कलेजी अम्मी के हाथ की होती है। बस ये मेरा भी ख्याल है कि ये खाने तक ही होना चाहिए। लेकिन बाय द वे आई विल स्टिल इंसिस्ट कि ये ईद वो होती है जिसमें मर्द हजरात जो होते हैं, जो अदरवाइज किचन में ना भी घुसते हो, लेकिन अगर शौक भी हो, यू नो, बारबेक्यू आ जाता है। एक तो पहली हैंडलिंग ऑफ द बकरा और व्हाटएवर जानवर दैट यू हैव, ऐसी बहुत डिफरेंट है रेस्टोरेंट की वजह से। मैं तो फूड में वैसे इतना ज्यादा होता हूँ, बिल्कुल आपके लिए तो एवरीडे जॉब है। तो वो सब कुछ देखना, फिर मीनवाइल न्यू रेसिपीज ट्राई हो रही होती हैं, उसमें से कुछ अप्रूव हो रही होती हैं, कुछ डिसअप्रूव हो रही होती हैं, शेफ्स चेंज हो रहे होते हैं, टीम्स चेंज हो रही होती है, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया बना के ट्राई करना। अच्छा, ये न्यू रेसिपीज की जो बात की है, तो उसमें कोई आपका ऑफिशियल टेस्टर कोई होता है? और अगर आप
हाँ, कोई ऑफिशियली टेस्ट करके बताए। ऑफिशियल टेस्टर है, बिकॉज जब क्वारंटीन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक शेफ, एक कोई मास्टर शेफ चल रहा है और ये बैठे हुए वहाँ पे और मैं जो है वो हो जाता है आपको, बिकॉज़ खाने में तनकीद हो रही है, खाने में तनकीद हो रही है। रोज ही कुछ ना कुछ वो लेकर आ रहे थे, बोले सर ये ट्राई करें, हम ये इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बट जो मेरे पार्टनर हैं एक्टर यासिर नवाज, उनका टेस्ट बर्ड कमाल है। वो मतलब अगर जनवरी में कुछ खाएंगे तो और दिसंबर में उनको याद रहेगा कि ये चीज मैंने वहां से जनवरी में खाई थी। हाँ। मुझे ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा खाना हो बुरा खाना हो इतना समझ आता है ना। वेरी गुड। वैसे बाय द वे हमने आपसे पूछा भी था ऑफिशियल टेस्टर की बात, क्योंकि कुछ वैकेंसी है तो यहाँ खाने के हम बहुत हम बैठे हुए हैं कि कभी आप सिर्फ हम खाना खाने के लिए आ सकते हैं। कभी आज कोई भी नई रेसिपी बनाए ना तो हम तनकीद भी करते हैं। जैसे आजकल इतने सारे ब्लॉगर्स हैं जो सब फूड ब्लॉगर्स बने हुए हैं और वो फ्री खाना खा के आपको बेचारे जिसकी किस्मत में जो फ्री खाना है वो खाते रहे, तो बेचारे उनके पीछे भी हम लोग सारे पड़ ही गए। अच्छा, तो यानी आपके घर में तो बड़ी इक्वालिटी है दैट वे, तो खाना बाय वर्च्यू ऑफ यू बीइंग यू नो रेस्टोरेंट। अच्छा, आपका काम तो मुतासिर हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना एंड क्वारंटीन। क्या एक्टर्स का काम मुतासिर हुआ फातिमा? काम कम हो रहा था क्योंकि शुरू में तो कम हो रहा था। शुरू में जब लॉकडाउन हुआ है उसके फौरन बाद थोड़ा हुआ था, उसके बाद बीच में काम रुक गया था बिकॉज एवरीवन वाज स्कैर्ड। एक ड्रामा था उसकी पूरी कास्ट को हो गया था, तो फिर काफी लोग डरे हुए थे, लेकिन अब जाके काम फिर से शुरू स्टार्ट हो गया SOPs के साथ। बिकॉज ऑब्वियसली कब तक सब घर बैठेंगे। बहुत से हमारे ऐसे क्रू के मेंबर्स हैं जो कि डेली वेजेस पे हैं, तो काम करना जरूरी है ऑब्वियसली। सारे काम हो रहे हैं, तो अब तो रिज्यूम हो गई है। इवन फॉर द पीपल हु दे फाइनेंशियली साउंड, आई थिंक 4-5 months इज बिग डैमेज। हम लोग वी एज अ बिजनेसमैन, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट्स को ओपन हो जाना चाहिए, और पर्टिकुलरली ओपन रेस्टोरेंट्स को तो ओपन हो ही जाना चाहिए। मार्केट्स लोग मुंह में मुंह डाल के बैठे हुए एक दूसरे के, लिटरली 8-8 बंदे 10 बंदे एक छोटी सी दुकान में। रेस्टोरेंट पर तो एक टेबल पर एक फैमिली आकर बैठी है। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छी तरह SOP फॉलो करेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि सर्विस की इंडस्ट्री है। और दूसरी बात ये कि पर्टिकुलरली वो रेस्टोरेंट जिनके पास ओपन स्पेसेस हैं उनको तो फौरन ही ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग का कोई मसला नहीं होगा। बल्कि मैं जियो के मीडियम से ये रिक्वेस्ट करूंगा टू द ऑफिशियल्स के इस पे एज सून एज पॉसिबल कोई डिसीजन होना चाहिए, बिकॉज अबाउट द सर्वे देयर आर लाइक 123 restaurants all over Pakistan who they are closed. बिल्कुल। और इमेजिन कितने लोगों का कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने वेटर्स हैं, कितने कुक्स हैं। आपका काम भी क्या फाखर मुतासिर हुआ? क्योंकि हम आसिम अजहर उस दिन आए हुए थे, उनसे बात कर रहे थे। मेजर सोर्स ऑफ इनकम, आप तो खैर बहुत सीनियर हैं, जो यंग आर्टिस्ट हैं या जिन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश भी कर लिया है, वो शोज होते हैं। जब शोज करते हैं तो ज़ाहिर है यू मेक गुड मनी। तो ये सारे ही लोगों का काम मुतासिर हुआ है, इंक्लूडिंग यू गाइस, एक्सेप्ट फॉर रिकॉर्डिंग्स जो आप कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं फॉर योर डिफरेंट क्लाइंट्स, तो वो चल रहा है। अदरवाइज शोज एंड परफॉर्मेंसेस जो हैं वो तो कम्प्लीटली दुनिया भर में बंद है। ट्रू। और जैसे अभी कमर कह रहे थे, दैट टेक्स अ मॉनेटरी टोल ऑन द यंग आर्टिस्ट्स, तो जिनके पास और सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है। एब्सोल्युटली। इसलिए मुझे लगता है कि एज अ म्यूजिशियन हर सिंगर को इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, एंड स्टूडियो इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर घुसना चाहिए और प्रोडक्शन में आना चाहिए, ताकि अगर आप किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते या सिंगिंग नहीं कर रहे तो आप कम से कम रिकॉर्डिंग अपनी कर सकते हैं। और आपके क्रिएटिव जूसेस तो एटलीस्ट वो चलते रहे कि आप बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। एब्सोल्युटली, इट हेल्प्स यू। अगर आपको प्रोडक्शन करनी आती है, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, सीक्वेंसिंग, कंपोजिंग, तो फिर आप तो मास्टर हो जाएंगे। एंड यू कीप योरसेल्फ बिजी एंड यू कम अप विद समथिंग यू नो डिफरेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस क्वारंटीन की वजह से बहुत से लोग, इवन लाइक माई सेल्फ, जो कि अदरवाइज टिकटॉक वगैरह शायद देखते भी नहीं थे, अब इतना टाइम था, इतना बोरियत भी थी कि हम घरों में ही बैठना था, कुछ और करने को नहीं है, तो हम वो देखना भी स्टार्ट हो गए। डिड यू फील के अच्छा, मैंने और उमर ने लिटरली, हम यहाँ कन्फेस करेंगे कि क्वारंटीन, ये लॉकडाउन के दिनों में ये ऐप डिस्कवर की है, हमने डाउनलोड की और फिर हम देख के हमारी एक दफा तो हम चकरा गए कि क्या हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज़ देयर इज सो मच कंटेंट ऑन इट एंड सम एवरीथिंग इज नॉट गुड, सम एक्चुअली काइंड ऑफ यू नो शॉक्स यू एज वेल। जी बताएं, आपको भी लगा कि ये टाइम बड़ा बिजी था आप लोगों के लिए?
हमारे लिए इतना बिजी नहीं था, बट जैसे कि आपने कंटेंट की बात करी, उसमें यही है कि लाइक कुछ लोग मतलब मेजॉरिटी अब ऐसी हो गई है कि वो सोच रहे हैं कि बस फेम सब कुछ है और वो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं क्रेन, इसीलिए बोलते हैं कि टिकटॉक क्रेन्स वीडियोस होती हैं, ये होता है वो होता है। बट हमारी तरह लाइक और भी हैं काफ़ी सारे जो कि एक्टिंग करते हैं, उनके पास स्किल्स हैं, वो अपना टैलेंट शो करते हैं, बट उसके अलावा जो मोस्टली लोग हैं वो ज़्यादातर। लेकिन अरीका, isn't it about getting fame? मतलब क्या यही आइडिया नहीं है टिकटॉक का? बहुत से और भी होंगे, लेकिन सबसे प्राइमरी चीज तो यही है ना कि आप वायरल हो, आपको ज्यादा लाइक्स मिले, ज्यादा फॉलोअर्स मिले और आप फेमस हो। मतलब ये प्रेमिस नहीं है। फेमस होंगे तभी तो आप आगे काम कर पाएंगे, क्योंकि हम टिकटॉक से अगर फेम हासिल करेंगे देन आपको इंस्टाग्राम पे एंडोर्समेंट्स मिलेंगी, तो वो आपका काम होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का इतना अच्छा फेम नहीं है। अच्छा, टिकटॉक पे भी आपको एंडोर्समेंट्स मिलती हैं? जी, मतलब टिकटॉक्स पे नहीं मिलती, लाइक ब्रांड्स अप्रोच करते हैं तो वो प्रमोशंस भी टिकटॉक्स पे कराते हैं। वो जो पैसे बनाने का कॉन्सेप्ट है कि जो टिकटॉकर्स मेक मनी, तो वो टिकटॉक एज एन ऐप जैसे यूट्यूब वगैरह पैसे देती है? नहीं, ऐप तो पैसे नहीं देती ना, सिर्फ एंडोर्समेंट्स से पैसे मिल रहे होते हैं। ऐप कोई पैसे नहीं देती टिकटॉक। तो यानी अगर आपके लेट्स सपोज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, नहीं, लेकिन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जब आपके मिलियंस क्रॉस हो गए, आपको लेवल ऑफ फेम मिल गया, फिर आपको डिफरेंट। मेरे टिकटॉक पे लाइक 5.7 मिलियन है और That is a big number। हमने अपनी जिंदगी गुजार दी है इस काम पे और हम मिलियंस ऑफ किसी सोशल मीडिया पे मिलियन तक नहीं पहुंचे। But this is देखो, I am already on TikTok with a fake ID, with official, and then brands contact me कि वो आप हैं। मैं कहती हूँ नहीं, वो मैं नहीं हूँ, लेकिन काश में होती तो बड़ी जबरदस्त बात है। ये तो बड़ी बात है। कोई और है ना जिसके मिलियन तो मेरा ख्याल है कि आप बना लें हमें, जिसने मेरी फेक आईडी बनाई है। Somebody is then taking your name and I told her कि अगर आपको वो मेंटेन नहीं भी करना अकाउंट, जस्ट मेक योर ऑफिशियल अकाउंट और रख ले। That's so true। At least आपकी वो आइडेंटिटी तो सिक्योर बनाया, उसको रिपोर्ट किया जो फेक था, और वो उसमें मैं बस एक दो पिक्चर्स ही लगा सकी, उसके बाद मेरी क्योंकि वो देखिए वो अदाकारी, हम दोनों अक्सर ये सोचते हैं कि कैमरे के सामने खुद ही अपने आप को अदाकारी करते हुए देखना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। नहीं, बट अभी आर गोइंग टू, अभी हमने ब्रेक भी लेनी है एक, लेकिन हम बड़े क्यूरियस हैं और इस पे हमने मजीद बात करनी है। हम सारों के लिए एक बड़ी नई चीज है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग अस, आप लोगों के लिए बड़ी रोजमर्रा की बात होगी अब टिकटॉक, लेकिन आज अरीका हमारे साथ है तो हम सारे कुछ सीख के ही निकलेंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑन एयर हमें कुछ ये वीडियो बनाना है ना, कि किधर पहुंचना है। हम बड़े ही क्यूरियस हो गए एकदम, बिकॉज हम टिकटॉक की बात कर रहे थे। देखिए बाकी जो फील्ड्स है ना, और माशाल्लाह इस वक्त हमारे सेट पे भी है फाखिर, यू नो, बिल्कुल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैं। हम लोग तो जो करते हैं आप लोगों को पता ही है। देन वी हैव एक्टर्स विद अस एज वेल, एंड देन न्यू एंट्रेंट ऑफ टिकटॉकर। तो हम सारे थोड़े से क्यूरियस हैं अबाउट टिकटॉक। तो जल्दी से बता दें, वी डोंट वांट टू, बहुत से लोग जब इसको बैन करने की बात करते हैं, दे काइंड ऑफ पुट इट डाउन एज वेल, और हमें पता है कि ये बहुत हार्ड वर्क है, किया जाता है, इसको कहा जाता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये फजूल काम है, ये वो, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा हार्ड काम है। अब आई अंडरस्टैंड कि 2-2 मिनट की अगर कोई वीडियो बननी हो तो उसको बहुत बार करके एक वर्जन सही निकलता है। How does that work out, Erika? लोग ये सोचते हैं कि लाइक हर चीज़ बहुत आसान है, जैसे कि सिंगिंग भी, एक्टिंग भी, हर चीज़ आसान है, बट और वो ये सोचते हैं, बट ये चीज़ कोई आसान नहीं होती। और उसके अलावा टिकटॉक को डिग्रेड इसीलिए किया जाता है या बैन इसीलिए किया जाता है क्योंकि उस पर लाइक इस तरह का कंटेंट आना शुरू हो गया, और अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। लाइक अगर हमारे पास 20% अच्छा कंटेंट है तो 80% वैसा कंटेंट है जो गैर मुनासिब है। अच्छा फाखिर, बैनिंग की बात हो रही है, सॉरी टू इंटरजेक्ट जी प्लीज, मुझे लगता है कि टिकटॉक का नाम खराब होना शुरू हुआ जब 1-2 लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसेज में और इंस्टॉलेशंस में और फॉरेन ऑफिस में जाके टिकटॉक वीडियोस बनाई थी। आप सही कह रहे हैं। तो वहाँ से इसका नाम खराब होना शुरू, मुझे लगता है। और वो लोग डीपीएस हो गई ना बात थोड़ी सी। चलिए हम हरीम शाह की बात कर रहे हैं, वो हमारे शो पे थी और इसी मौजू पे थी कि टिकटॉक पे पाबंदी लगनी चाहिए, एंड शी इज ऑल फॉर इट। तो पाबंदी जी, उनका क्लेम टू फेम टिकटॉक है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी पाबंदी लगा दें। शी गॉट फेमस ना, शी इज फेमस, तो शी डजंट वांट एनीबॉडी एल्स टू बी फेमस। You need to stay true to what made you that. You need to remember your roots. हाँ,
यूट्यूब पे पाबंदी की भी बात हो रही थी। सियासी बात देखिए, टिकटॉक की बात कर रही है तो उसमें भी सियासत हो ही जाती है क्योंकि बैन होने की बात हो रही है। यूट्यूब पे पाबंदी की बातें हो रही थी जिसपे खासी आवाज भी उठाई है लोगों ने। हम पहले भी एक दफा यूट्यूब पे पाबंदी देख चुके हैं, 3 साल की पाबंदी लगी थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा इतना कंटेंट क्रिएटर मुतासिर होता है, टैलेंट का एक पूल है जो यूट्यूब पे मौजूद है, इस तरह की बातें होती ही क्यों हैं? एजुकेशनल पर्पसेस इसके आप देखें, टॉडलर्स के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, स्पेशली जब स्कूल्स बंद है और आप ऑनलाइन क्लासेस से मदर्स एजुकेट करिए अपने बच्चों को, वो YouTube की वीडियो से और इनके थ्रू करिए। अगर हम बैन करते हैं तो हम दुनिया से बहुत पीछे चले जाएंगे। There are a lot of people who they are making money out of it. You know, there are a lot of celebrities, people like Shoaib Akhtar and many other comedians. Celebrities के अलावा there are housewives who are earning through their cooking channels. भाई मैंने बता रहा था, मैंने कहा कोको मेलन अगर जिंदगी से हट जाए, वो जिसपे बच्चों की पोएम्स होती हैं, हाँ बेबी और ये सारी, और रूबी आंटी का किचन, वो भी दोनों हट जाए तो मेरी तो जिंदगी बड़ी सूनी हो जाएगी क्योंकि उससे रेसिपीज पता लगती हैं। फिर क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है, आप इधर कुछ डालते हैं, अमेरिका में भी लोग देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, तो वो एक बड़ा ग्लोबल किस्म की चीज। बहुत से लोग अब प्रेफर करते हैं कि वो एक टाइम के बजाय एपिसोड जो है वो उस पे YouTube पे देखें। लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो गई है। PUBG पे से बैन लिफ्ट कर दिया तो आई डोंट थिंक सो कि YouTube पे बैन लगेगा। हाँ, और जो लास्ट टाइम हुआ था वो तो इट वाज लाइक अ प्रोटेस्ट बिकॉज नबी पाक की शान में गुस्ताखी की गई थी जिसकी वजह से वो बैन लगा था लास्ट टाइम। वो पूरी दुनिया ने कुछ और कंट्रीज में एक्चुअली बैन जब कहा जाता है तो वो किसी ना किसी की गुस्ताखी ही हो रही होती है। बहुत से लोग बहुत बड़े सेंसिटिव भी हो जाते हैं। बैन की बात हो रही है तो किसी यू नो किसी को कोई गिरा गुजरती है बात, कोई कमेंट, लोगों को बेसिकली वो बात नहीं पसंद जो उनके खिलाफ की जाए, एज इन हम मुख्तलिफ चीजों की बात। तो ये भी वैसे इसमें एक मैसेज ये भी है कि जरा दिल बड़ा करें और क्रिटिसिज्म लें, जो है वो फिर थोड़ी सी ऊपर नीचे। अच्छा, आप सब लोगों से पूछेंगे हम कि ईद पे क्या रूटीन होता है? यूजुअली दावतें होती हैं, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा, क्वारंटाइन नो क्वारंटाइन जाना ही पड़ेगा, ऐसे कह रहे हो जैसे सजा है। ससुराल जो दावत होती है ना वो तो होती है। पिछली ईद पे, छोटी ईद पे इन्होंने अपना पैर टूट गया इनका, तो ये ससुराल जाते जाते फिर रुक गए। फातिमा भी बोलने वाली, ये प्लान तोड़वा लिया, यही बात, इन्होंने अपना पैर तोड़ दिया। फातिमा ने तो ये पहले प्लान भी बोला नहीं कि था, ससुराल जाना था तो पैर तोड़वा लिया। हाँ लगा वैसे यही था फातिमा, वेरी नाइस। लेकिन अच्छा वो तो बहन भाइयों का सबका गेट टुगेदर होता है, आपकी अम्मी की तरफ होता है, सबका होता है। हमारे सेकंड डे और फर्स्ट डे मेरे घर पर होता है, मेरी बहनें आती हैं। तो स्पेशल मेन्यू है कोई सेट, बड़ी ईद का या छोटी ईद का, कोई एक आइटम जो लाजमी होती है? सुबह की कलेजी और कढ़ाई, आई गेस मटन कढ़ाई पे कढ़ाई, पुलाव एंड कोफ्ते, दिस इज आवर वो सेट मेन्यू। अच्छा, आई एम वेरी क्यूरियस टू आस्क ऑल ऑफ यू एंड आई आस्क यू फर्स्ट कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप मिस करते हैं? ऑब्वियसली ट्रेडिशंस हैं, ओवर टाइम थोड़े से पास ऑन हो जाते हैं, थोड़े से ख़त्म हो जाते हैं, बट समथिंग दैट यू यूज्ड टू डू बचपन में बड़ी ईद पे, जैसे हमारा बड़ा एक होता था, पूरे ख़ानदान के जानवर जो होते थे वो सारे साथ बांधे होते थे, फिर हमें जाके थोड़ा सा तंग भी करना होता था जानवर को, थोड़ा सा डर भी लग रहा होता था, फिर वो नमक भी खिलाना होता था। अच्छा, बड़े रिचुअल्स होती थी। एग्जैक्टली, कुछ मतलब मुझे वो मेमोरीज याद है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, एंड आई फील कि हमारे बच्चों के लिए भी वैसा नहीं है, बिकॉज एवरीबॉडी इज सो फार away from one another. अच्छा, for boys it's completely different because बचपन में हम लोग 10-15 दिन पहले ईद का माहौल स्टार्ट हो जाता था। सुबह अगर स्कूल नहीं है तो बस जब स्कूल से आते थे बैग रखते थे और तो बकरे के पास, बकरों में, और बकरा नहीं मतलब जितने भी मोहल्ले के जितने होते थे उसको किसी को लेके घूम रहे हैं। बैग रख के कभी बीवी को घर आके नहीं ढूंढा होगा जितना बकरे के पास, उसके ऊपर कुछ उसका नाम लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वो। तो आई मिस दैट नाउ बिकॉज अभी हम नहीं बल्कि आजकल के बच्चे भी नहीं कर पाते। लेट देम आउट कि आप जाओ गली में कहीं भी निकल जाओ। And it's not about quarantine. अब वो हालात ऐसे हो गए कि आप बच्चे को जाने ही नहीं देते। अच्छा फाखिर आप इस दफा तो चले आपने ऑनलाइन वगैरह किया, लेकिन वैसे माशाल्लाह नाइल और सिमोन आपके 2 बच्चे हैं, तो इससे पहले ईदों पे कोई है इंटरेस्ट? घर पे नहीं करते, घर पे नहीं करते, हमेशा बाहर ही करते, हमेशा बाहर ही करते। एवर सिंस आई लेफ्ट इस्लामाबाद। तो ये, लेकिन मुझे याद है, आपकी बात से आगे बढ़ाऊंगा कि जब बकरा होता था 6-7 दिन 8 दिन पहले आ जाता था, तो हम उसका साइको एनालिसिस करते रहते थे और सीरियसली, और जिस रात
आखिरी रात उसकी होती थी, उस रात उसकी सैड उसकी हो जाती थी इसकी पूरी। हमें नजर आ रहा क्योंकि हमें पता होता था इसके साथ क्या होने वाला है। कहती थी कि बकरे को छुरियां नजर आ रही हैं ख्वाब में, आपको याद है? ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये एक बात में मुझे बड़ा एतराज है इस चीज पे, जो कि एक्चुअली होता ही इसी तरह ही है। बातें भी करते जाके उससे कि कोई बात कि एक जानवर के सामने दूसरे को ना करें तो दूसरा उसको देख रहा है। ऐसे ना करें, ऐसे होता तो है हर जगह, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये एथिकली मजहबी ये जायज ही नहीं है, मुनासिब ही नहीं है। छुपा के भी हो रही होती तो आवाजों से पता चल जाता है। बिकॉज हमारे घर के पास ऐसे ही होता था कि जहाँ बंदे भी होते थे नजर नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो रिलक्टेंट होते थे जब उनको लेके जा रहे होते थे कुर्बानी के लिए, वो पीछे। दैट आल्सो बिकॉज कुर्बानी मतलब ईद और नो ईद, आपको पता है जानवर सेंसिटिव होता है, कोई खतरा हो कोई भी चीज हो तो जानवर वैसे ही वार्न कर देता है। एग्जैक्टली, तो वो तो वैसे ही वार्न कर देता है। पूछ रहा था कल परसों कि मामा क्यों कुर्बानी करते हैं, इतने प्यारे जानवर होते हैं उनको क्यों काट देते हैं? तो मैंने वाकया सुनाया कि हमारा जो इब्राहिमी है वो उसने सुना, फिर भी कहते फिर भी क्यों बेचारे जानवरों को काटते। So I was like speechless। और उसके बाद the other day I was eating बोटी पूरे दिल से, तो फातिमा was telling him कि अलमीर इसलिए देखो, इसलिए करते हैं कुर्बानी, देखो बाबा ताकि हम आपको बोटी खा सके। नो मोर बोटी। अच्छा एरिका, एनी ऑब्वियसली चूंकि ट्रेंड्स होते हैं और फिर ट्रेंड्स को फॉलो भी करते हैं, तो इस वक्त ईद ट्रेंड्स चल रहे होते हैं पाकिस्तान में, क्या ट्रेंड्स चल रहे होते हैं ईद के? एक तो वो हमने देखा था टुक टुक वाला something। वो तो डांस है ना, डांस स्टेप्स होते हैं, मतलब लाइक वो एक बोर्ड इन हाउस, एक वो होता है जिसमें एक सेकंड के अंदर कोई 100 कपड़े वो बदल लेते हैं। उसमें इतनी मेहनत लगती है, मतलब आपने किया नहीं, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आपकी आंखें हो जाती कि ये क्या है, मतलब ट्रांजिशंस करते हैं तो मतलब मैं ज्यादातर करती हूँ कि सिर्फ एक कपड़े चेंज कर लिए। लाइक पहले लुक है कि आप बहुत अजीब से लग रहे हैं एंड उसके बाद फिर आप बहुत खूबसूरत लगने लग जाते हैं। स्वाइप वाला किया आपने? वाला भी है ना, कुछ सामने आप वो ले आते हैं और फिर फेंके किसी को और को। हाँ, किसी ने चैलेंज था वो मेकअप ब्रश वाला चैलेंज था कोई, एंड सम गर्ल्स दे आस्क्ड परमिशन के आपका गाना यूज कर लें, एंड इट वाज अ पख्तून चैलेंज। तो मेरा दिलरुबा नाराजी उन्होंने मेरे से, अरे वेरी नाइस, एंड वो इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया एंड वो 1 मिनट में खत्म हो जाता है। कहते हैं 3 हफ्ते लगे हमें इसको बनाने में। ये हम देखते हैं कि 3 हफ्तों की मेहनत के बाद क्या निकला था, और एंजॉय करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं, क्योंकि अभी कुछ हमारे किचन में जाके बनाना नहीं। कौन सा किचन, व्हाट वाज दैट? एंड ईद मुबारक। और अब्दुल्ला, ईद का वैसे फ्लेवर इतना जबरदस्त होता है कि वो लिटरली, बड़ी ईद का फ्लेवर लिटरली मुंह में रह जाता है, बिकॉज आप सोच ही रहे होते हैं। आप फ्लेवर्स की बात अभी ना करें, अभी तो बहुत से घरों में कलेजी भुनी जा रही है। अभी बहुत सी कुर्बानी होनी है, कुछ की हो चुकी है। वैसे मुझे वो लोग सबसे अच्छे लगते हैं जो सुबह सुबह अपनी कुर्बानी करा देते हैं और हमें कसाई नहीं मिलता। वैसे बाय द वे दे आर लकी, क्योंकि ये वाकई कसाई वाले सिचुएशन बड़ा सीरियस हो जाता है। पूरा दिन गुजर जाता है इसी इंतजार में कि कब कसाई पहुंचेगा और कुछ कुर्बानी। ये हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे। यहाँ तो गपशप का सिलसिला जारी है। जो मेहमान हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जनाब आसामुल हक ने, और इनकी नई शादी भी हुई है और जबरदस्त इन्होंने क्वारंटीन में चैरिटी वर्क भी किया है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है और शादी के बाद वाली ईद इनकी कैसी गुजर रही है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। असाम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड बहुत आपको ईद मुबारक। नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। असम, यू लुक रियली नाइस, आई लाइक योर शेरवानी। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, द कलर इज ग्रेट। हम कम ऐसे रंगों में शेरवानियां देखते हैं। प्लीज बता दें, अब्दुल्ला और मेरी ऑलमोस्ट बेट लगी हुई है कि ये क्या आपकी शादी के कपड़े हैं? हाँ, मेरी मंगनी की जी, ये मंगनी की रस्म थी, उस पर पहनी थी मैंने ये जैकेट, तो उसी की है। ईद पे कपड़े नहीं बनवाए मैंने, क्योंकि काफ़ी हालात जिस तरह के हैं, जस्ट बी ट्राइंग टू डू फिलॉन्थ्रपी वर्क और सोशल वर्क में, तो ट्राई टू सेव दैट मनी। और जो शादी के थे मेरे, ये मंगनी का है जो जैकेट पहनी हुई थी, और प्रॉब्ली ईद के दूसरे दिन में अपने जो है मेहंदी की चीज़ जो कैंसिल हो गई थी, वो भी जैकेट पहनूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं पहनी वो, क्योंकि मेरी मेहंदी कैंसिल हो गई थी। अच्छा, तो बहुत से लोगों की शादियां इस क्वारंटीन में कैंसिल हो रही हैं, जिनकी कैंसिल होकर दोबारा फिर छोटे पैमाने पे हुई, वो एक अदर स्टोरी है। लेकिन आसाम, कुर्बानी का बताएं, आप सुबह कर लेते हैं, खुद घर में करते हैं, हेल्प करते हैं घर वालों की, या फिर आपने इस दफ़ा ऑनलाइन कहीं शेयर डाला है, कहीं हिस्सा डाला है, इज्तिमाई कुर्बानी की है? यार, टू बी ऑनेस्ट, आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 20 साल में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा है कि मैं दोनों ईदों पे पाकिस्तान में हूँ।
नॉर्मली आई एम हार्डली हेयर ड्यूरिंग ईद टाइम इन पाकिस्तान। हमारा समर में जो है ना बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है, फ्रेंच ओपन हो रहा होता है, विंबलडन हो रहा होता है, तो आई एम हार्डली, स्पेशली बड़ी ईद पे बहुत कम पाकिस्तान में रहा हूँ मैं। तो इस दफ़ा आई फील वेरी ब्लेस्ड, इवन दे आर वेरी स्ट्रेंज टाइम्स, लेकिन दोनों ईद जो है मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारी है, अपनी वाइफ के साथ गुजारी है। और इस दफ़ा थोड़ी सी स्ट्रेंज थी क्योंकि वी डिड ऑनलाइन जो है ना कुर्बानी, SOPs को फॉलो कर रहे हैं, ट्राइंग टू से द सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उसको बरकरार रख रहे हैं। तो हमने ऑनलाइन में हिस्सा डाला था और एक बकरे को जो है ना हमने ऑनलाइन उसकी खरीदारी की थी। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा आपने किया, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर मेंशनिंग इट हियर, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल यही किया है और दिस इज द नीड ऑफ द टाइम्स एज वेल। आपके लिए तो बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कोविड की वजह से कि आपकी दोनों ईदें पाकिस्तान में हो गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वी आर ऑल्सो एडवोकेटिंग कि लोग अगर ऑनलाइन ये कुर्बानी की सारी सर्विसेज जो दे रहे हैं, ऑनलाइन से मुराद ये है कि इज्तिमाई कुर्बानी में अगर आप मोहल्ले की मस्जिद में डाल सकते हैं वहाँ डाल दें, बहुत से वेलफेयर ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत सी दुकानें हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उस तरह से कर लें ताकि आपके घर पे कसाईयों का रश ना लगे और आपके घर पे लोगों का भी रश ना लगे। लेकिन एहसाम आई मस्ट से, और आप इसमें एग्री कर सकते हैं, एटलीस्ट जो ऑनलाइन कर रहे होंगे, इज्तिमाई कर रहे होंगे, वो मिस तो करते होंगे वो कल्चर ऑफ बीइंग एट होम, और बकरे को भी आप कुछ दिनों से अटेंड कर रहे हैं और फिर कसाई आ रहा है, द होल थिंग। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, बचपन में भी याद है जब करते थे तो बकरा जो है 3-4 दिन पहले आ जाता था, मंडी पे जाता था मैं अपने अब्बू के साथ, अपने भाई के साथ, एंड बकरा चूज़ करने का सारा होता है, सेलेक्ट करने का, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस होता है फॉर द किड्स ऑल्सो फॉर एनीवन। और उसको ला के उसको खाना शाना खिलाना, उसको एक तरह से पालना पोसना 4-5 दिन के लिए, आई थिंक वो बहुत मज़ा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे मिसिंग दोज मोमेंट्स। लेकिन जैसे आपने पहले कहा, इट्स द नीड ऑफ द आर्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, पेरेंट्स हैं मेरे, नेफ्यूज़ हैं, नीसीज़ हैं, तो नीड टू मेक श्योर कि उनकी लाइफ को, उनकी हेल्थ को कोई जो ना जेपरडाइज ना करें हम। एंड बात यही है, छोटी ईद पे भी यही कहा था, बड़ी ईद पे भी यही कह रहा हूँ जी, ईद जो है गले मिलने से नहीं मिलती, सिर्फ ईदी और गोश्त बांटने से नहीं मिलती, दिलों के मिलने से मिलती है। तो वी जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल राइट नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम्स टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, आवर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, ताकि आगे आने वाली ईदें जो हैं वो फिर हम खुल के और इंशाल्लाह। अज़ाम, आपने दिल मिलने की बात की है, तो आपकी शादी के बाद बड़ी ईद ये पहली है जो आप बेगम के साथ गुजार रहे हैं? हाँ जी, दोनों ईदें, छोटी भी और ये बड़ी ईद भी। छोटी भी बड़ी भी, तो क्या चेंज है फिर ससुराल में किस दिन अटेंड करेंगे? क्योंकि एक दावत तो होती ही होती है, क्वारंटीन और नो क्वारंटीन, आपको ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। ससुराली जो होते हैं वो कोविड को नहीं समझते, सो यू हैव टू मीट। That's the only change in my life right now. मेरे ख्याल से क्वारंटीन के दौरान छोटी ईद पे मैं किसी घर नहीं गया, बस ससुराल के घर जाते हैं और गया भी हूँ। और इस दफ़ा लेकिन ससुराल आ रहा है, पहले आया है, और इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन मैं भी जा रहा हूँ की तरफ। तो ये that's the only change right now on this Eid. चलिए, दैट इज वेरी गुड। अच्छा हुमा, आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे आई रियली लुक फॉरवर्ड टू कच्चे कीमे के कबाब। तो आसाम से पूछ लें कि ईद की जो स्पेशलिटीज होती हैं उसमें सबसे अच्छा खाना आपको क्या लगता है? अब्दुल्ला का पूरा मतलब एक मुहिम है कि आज हम सारों के मुंह में पानी ही रहेगा, तो खानों की बातें तो चलनी है, तो खाने का ऑब्वियसली खाने की तो बात हमने बतानी है आपने, और फिर आपने फिटनेस का भी बताना है, बिकॉज वी टेंड टू ईट अ लॉट ड्यूरिंग ईद। तो पहले खाने की बात हो जाए। खाने की बात, मैं ज़्यादा इतना मीट लवर नहीं हूँ, खाने का भी नहीं। मुझे ईद पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार होता है कि वो नमाज़ पढ़ के आए और आगे सवैयाँ पड़ी हो या खीर हो, तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि आई फील लाइक वो सवैयों वाला जो है ना मेन ओकेजन वो ईद का ही होता है नॉर्मली। इतने हमारे जनरली सवैयाँ वगैरह नहीं बनती नॉर्मल ओकेजन्स के ऊपर, तो ईद इज़ वन स्पेशल डे जिस पे जो है ना उसका इंतज़ार हो रहा होता है। तो दैट्स व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू आफ्टर ईद की नमाज़ पढ़ के आए। ओके, 1-2 घंटे आपने सो लिया, बकर ईद के ऊपर ईद के नमाज के बाद ही आप स्ट्रेट अवे जो है वो कुर्बानी में लग जाते हैं। तो वो 2-3-4 घंटे के बाद जब कुर्बानी हो जाए तो वो ठंडी ठंडी सेवियों का जो मज़ा आता है ना, उसका अपना ही मज़ा है। तो यानी मीठे पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है मेरी, डेफिनेटली। आई हैव अ स्वीट टूथ, तो आई लुक फॉरवर्ड टू द मीठा। नहीं, तो अगर आपका स्वीट टूथ है, फिर आप प्लेयर भी हैं, फिर फिट भी रहना होता है, तो ये मीठा सिर्फ ओकेजनली खाते हैं या हफ्ते में एक दिन चीट डे बनाया हुआ है, या फिर जरा कर लेते हैं चीटिंग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही, हफ्ते में एक दिन चीट डे है मेरा, और आई ट्राई टू देन टेंड टू ईट एनीथिंग आई वांट ऑन दैट डे। और जब ईद आ रही होती है, छोटी ईद से भी पहले भी और बड़ी ईद पे भी, वो 2 दिन जो है मैं फिर मुकर्रर कर लेता हूँ। उससे पहले काफ़ी ट्रेनिंग कर ली, 5-6 दिन, टुक वेरी स्ट्रिक्ट केयर ऑफ माई डाइट ऑल्सो। लेकिन फिर वो जिस तरह कहते हैं हम पंजाबी में, उर्दू में, खुला खाता होता है। फिर जब ईद आती है तो देन आई एम नॉट लुकिंग, नॉट होल्डिंग बैक, वेदर इज विद द ड्रिंक्स, कोक पी रहा हूँ, लस्सियाँ पी रहा हूँ, सवैयाँ खा रहा हूँ। अच्छा, लस्सियाँ भी चल रही हैं? केयर अबाउट इट।
हाँ जी, चलनी होती है। हलवा पूरी चने नाश्ता दूसरे दिन बड़ा जरूरी होता है। ये तो टाइम ही नाश्ते का है, क्या आपने याद करा दिया चीजें। लेकिन चूंकि आप सवैयों का जिक्र कर रहे थे तो वैसे ही मैं अपने व्यूअर्स से भी बात कर ले। जब छोटी ईद पे हम बात करते हैं तो वो हमेशा उसको हम कहते हैं मीठी ईद, और उसमें जरा मीठा ज्यादा होता है। ये वाला अब्दुल्ला यू आर वेरी राइट, तो फिर भी बनती है ऑब्वियसली, दैट गोज विदाउट सेइंग, ये तो सब बनना ही है। लेकिन कलेजी पे बड़ी कंसंट्रेशन होती है। व्हाई इज इट कि हर घर में सबसे पहले कलेजी फ्राई होती है? सबसे पहले निकल आती है ना, मगर मैं आई एम वन ऑफ दोस्त जिनको नहीं समझ नहीं वो जो क्विक फ्राई वाली स्मॉल पीसेस, नहीं समझ आती। मुंह में पानी आ गया, बोला ही नहीं जा रहा मुझसे। लगती पता नहीं मुझसे ये स्पेयर पार्ट्स कलेजी ओजड़ी ये नहीं खाए जाते। एक तो स्टॉप कॉलिंग इट स्पेयर पार्ट्स। सॉरी। अच्छा ऐसा सेम यार, मुझसे भी नहीं खाई जाती। हां देखो बहुत से लोग होते हैं ऐसे। कलेजी वगैरह नहीं खाई जाती मुझसे, कलेजी नहीं खाई जाती मुझसे, मुझे पता नहीं उसका टेस्ट कभी भी पसंद नहीं आया। हां अजीब स्मेल सी। You guys are missing out on something. अच्छा, और do you take part in cooking something? Because बहुत से घरों में बकरा ईद पे ये कल्चर है कि the men take over as well. Particularly barbecue शाम में अगर कर रहे होते हैं इस किस्म की चीजें जरूर होती है। तो आप लाहौर में है, लाहौरी हैं, तो इस किस्म के शौक हैं आपके? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है जी। लाहौरियों को पकाने का नहीं, खाने का शौक है। मेरे ख्याल से आपको ये पता होना चाहिए। लाहौरी तो खाने के शेर हैं, पकाने के इतने नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो खाने के मामले में राइट देयर, लेकिन खाना बनाने में नहीं। ऐसा मैं आपसे पूछ भी इस रही थी क्योंकि आप यू हैव बीन अ ट्रेंड सेटर ऑफ सॉर्ट्स इन अदर एवेन्यूज, तो मैंने कहा अगर आपके मुंह से ये बात निकल गई तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। नहीं जी, आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट, द ओनली थिंग मेरे ख्याल से जो मैं कुक कर लेता हूँ नॉर्मली, अगर किया भी है टूर वगैरह के ऊपर, वो इज़ ब्रेकफास्ट के अंडे बना लिए, फ्राइड अंडा बना लिया, ऑमलेट बना लिया, और इस तरह की चीज़ें, पॉरिज कर लिया मैंने। मैं पूछना चाह रहा था आसाम, व्हेन यू आर ऑन टूर्स और आप ब्रेकफास्ट का जिक्र कर रहे हैं, तो टूर्स पे अम्मी के हाथ का खाना या घर का खाना या पाकिस्तानी खाना कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है या फिर मिस करते हैं? यार टू बी ऑनेस्ट, जब आई एम ऑन द टूर मैं पाकिस्तानी खाना बहुत कम खाता हूँ। हमारा खाना जो है बहुत हैवी होता है और काफ़ी ऑयली भी होता है। जहाँ भी आप जाएं, इवन इंग्लैंड या अमेरिका के अंदर भी, तो वो मैचेस वगैरह के दौरान मैं उससे परहेज ही करता हूँ। वो स्पाइसी भी होता है, तो यू नेवर नो, कभी पेट भी ख़राब हो सकता है, तो आई टेंड नॉट टू टेक दैट रिस्क। तो नॉर्मली मैं पाकिस्तानी खाने नहीं खाता जब मैं बाहर होता हूँ अब्रॉड ऑन माई टूर मैचेस वगैरह के दौरान। और ब्रेकफास्ट वगैरह खुद को कर लेता हूँ जब ज़रूरत होती है। नॉर्मली हम होटल्स में होते हैं तो वहाँ पे वैसे ही ब्रेकफास्ट सर्व होता है, बट एट टाइम जो स्टेइंग इन एन अपार्टमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें फिर ब्रेकफास्ट मैं कुक कर लेता हूँ आराम से। मेरे लिए ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, तो वो हो जाता है। लेकिन उसके अलावा कुकिंग स्किल्स जो है ना बिल्कुल जीरो है। आपकी जीरो है, लेकिन भाभी से कुछ फरमाइश तो करते होंगे ना? भाभी से क्या फरमाइश करते हैं? सबसे अच्छा क्या बनाती हैं वो? आई बीन वेरी लकी माशाल्लाह से। जो वाइफ है मेरी सना एहसाम, शी इज़ अ वेरी गुड कुक आल्सो, लेकिन उसको डिजर्ट्स बनाने का बहुत शौक है। ओह वंडरफुल। तो शी इज़ वेरी गुड इन बेकिंग एंड मेकिंग डिजर्ट्स वगैरह, तो वो जो है ना एक तरह से वो मेरे लिए बीन आइसिंग ऑन द केक। तो इस पहली सवैयाँ भी बनाई उसने, छोटी ईद पे भी, बड़ी ईद पे भी, तो आई रियली एंजॉयड दैट। अच्छा, वेरी क्यूरियस, और वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे पूछूं, व्हेन अ पर्सन मैरीज अ स्पोर्ट्स पर्सन, जिस तरह अभी आपकी शादी हुई है और आप बड़े स्टिकलर हैं फॉर योर फूड रूटीन, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि ब्रेकफास्ट आपके लिए बहुत मेन मील ऑफ द डे है, तो आपकी वाइफ ऑल्सो फॉलोज द होल थिंग, शी इज ऑल्सो इनटू फिटनेस? बिकॉज ऑब्वियसली आजकल तो इतनी चॉइसेस हैं, ग्लूटेन फ्री तो फलाना फ्री, मतलब बड़ा कुछ स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं डाइट में भी। हाँ यार, ये क्वारंटीन के दौरान इस बिन ईजी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं सही तरह अपनी रूटीन में जा नहीं सका, ट्रेनिंग वाइज भी, प्रैक्टिस वाइज भी, मैचेस वाइज भी। तो सो फार तो एवरीथिंग हैज़ बीन एट होम। मेरे ख्याल से जब आप घर पे होते हो, इट्स वेरी इजी टू फॉलो दीज प्रोटोकॉल्स ही कह लो इन अ वे, या SOPs कह लो जो हमारी अब बन गई हुई क्वारंटीन के अंदर। तो इट्स बीन वेरी इजी। आई थिंक ओट मील खाना हर दिन, और जो एग वाइट्स मैं खाता हूँ सुबह। तो मेन थिंग एंड मेन टेस्ट वुड बी टू कीप अप विद इट व्हेन वी स्टार्ट टूरिंग। जब हम हर हफ्ते हमारे होटल्स चेंज हो रहे हैं, हमारी कंट्रीज चेंज हो रही हैं, तो शादी से पहले तो उसको ऑब्वियसली मैं प्रॉमिसेस किए थे, विल बी ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इंशाल्लाह। लेकिन पिछले 4 महीने से मैं उसको लाहौर के अंदर ही बंद करके रखा हुआ है। तो बट विद द फिटनेस लेवल के ऊपर शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी सपोर्टिव। अभी तक नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन वो पूरा करने का इंशाल्लाह इरादा है। अच्छा, जितने लोगों की इन दिनों में शादी हुई है ना गुज़श्ता 6-5 महीने में, किसी का माशाल्लाह हनीमून नहीं हुआ। और बट आपको बताऊं, ये इट इटसेल्फ इज अ गिफ्ट कि यू गेट टू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, व्हिच कैन बी गुड एंड बैड, ये हम आपसे नहीं पूछेंगे, बट दिस इज आल्सो अ गिफ्ट। वरना कहाँ टाइम मिलता है कि आप इतना ज्यादा। इट्स बीन वेरी गुड, इट्स बीन वेरी गुड। आई कैन वेरी इजीली आंसर इट, इट्स बीन वेरी गुड सो फार।
I think been a blessing in disguise also. मेरे ख्याल से तो I had a companion also with me to share these moments और जो घर पे हूँ क्योंकि मेरे लिए first time in my 20 साल में पहली दफा है कि मैं 4 महीने के लिए पाकिस्तान में हूँ. It has never happened in the past 20 years. चलिए ये भी आपकी बेगम के नसीब से है कि आपको टाइम गुजारने का मौका मिल गया. अब ये बता दें क्विकली, आसाम टाइम हमारे पास कम है क्योंकि और भी बहुत से मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं और फिर आई एम श्योर आपकी भी ईद के दिन की मसरूफियात हैं. तो आपने क्वारंटीन के दौरान पर्टिकुलरली रमजान वगैरह में जो चैरिटी वर्क किया है, कुछ ऑक्शन भी की, दीगर प्लेयर्स ने भी आपका साथ दिया, वो एक्सपीरियंस कितना सेटिस्फाइंग रहा और कितने लोगों तक आपने मदद पहुंचाई? It's been a very, very overwhelming experience, very, very humbling experience, very, very touching experience and an eye-opening experience as well. Alhamdulillah, I feel like I've been very blessed and lucky to be in a position जहाँ पे मैं इतने लोगों की help कर सकता हूँ. I can make an impact in their lives. Alhamdulillah, पिछले 3.5 महीने में मेरी फाउंडेशन स्टॉकपोर्ट स्टार टेनिस ने मिल के रिस्क के साथ 4,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को सपोर्ट कर चुके हैं. और इस महीने में ईद से पहले हमने स्टार्स अगेंस्ट हंगर कैंपेन शुरू की थी इनिशिएट, जिसमें हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स और नेशनल प्लेयर्स को मोबिलाइज़ किया था, उनका साइन मेमोरेबिलिया दिया था और वी हैव बीन ऑक्शनिंग देम ऑफ. अभी भी फंड रेजिंग चल रही है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. अभी भी काफ़ी आइटम्स हैं जिनके लिए मैं फ़ंड रेज कर रहा हूँ और सो फार इस कैंपेन के थ्रू हमने 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ रेज कर लिए थे, जिसमें से 2,000 फैमिलीज़ को सपोर्ट कर दिया गया है. और इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद जो 1,000 फैमिलीज़ रह गई हैं जो हमारे फंड्स हैं, इंशाल्लाह उनको पहले हफ्ते में ईद के बाद भी हम सपोर्ट कर देंगे. एंड मेरा टारगेट है 4,000 को मैं कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट टू रीच 10,000 फैमिलीज़ के उनके लिए जो है ना इंशाल्लाह फंड रेज किए जाएँ. और भूख से बहुत लोग मुतासिर हुए हैं ड्यूरिंग द कोविड. वायरस से तो हो ही रहे हैं लेकिन भूख एक तरह से वो ऐसी लानत हमारे मुल्क में है जिससे बहुत लोग इफेक्टिव होते हैं. तो आई जस्ट बीन ट्राइंग टू डू माई लेवल बेस्ट. इंसान होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते आई थिंक हमारा फ़र्ज़ है टू हेल्प द नीडी एंड द पुअर और इस वक्त में डेली वेजर्स को भी. तो बस कौम से ही दुआएं जी, दुआ करें एंड ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन ताकि हम पाकिस्तान में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है हेल्प कर सकें जो भूख से इफेक्ट हो रहे हैं. इंशाल्लाह दिस इज़ कमेंडेबल बाय द वे एहसाम, बिकॉज ये अव्वल तो ये एहसास होना और उसके बाद लग जाना उस काम में, ये बहुत बड़ी बात है. एंड बीइंग ऑब्वियसली सक्सेसफुल, आपका इन्फ्लुएंस इतना है कि आप, मेरा ख्याल है कि किसी चीज़ में भी हाथ डालेंगे तो लाइक माइंडेड पीपल विल जॉइन यू एज वेल. अभी ये कहना कि जी कोविड के बाद के क्या इरादे हैं, तो इट्स अ लिटिल कबल अज वक्त जिसको कहा जाता है. लेकिन ये जो आपका काम है, ये जो आप सोशल वर्क है, यू वुड लाइक टू कंटिन्यू विद इट, मतलब regardless of what times we are going through, तो आप इसको पूरा करेंगे? नहीं, डेफिनेटली जी. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय फाउंडेशन स्टॉकपोर्ट स्टार टेनिस 5 साल पहले. और बीइंग एन इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर, आई थिंक पूरी दुनिया का इन अ वे द पर्सन आई एम थोड़ा सा पार्ट है. और जो फाउंडेशन है इट वर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैंने 5 अभी तक प्रोजेक्ट किए हैं, रवांडा में, युगांडा में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में और कंबोडिया में. आई फोकस ऑन पीपल दैट हैव बीन अफेक्टेड बाय वॉर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स. उनको टेनिस स्पेसिफिक व्हील चेयर्स प्रोवाइड करते हैं, टेनिस इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि टू मेक देम हेल्प बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. जब हमारे फ्लड्स भी आए थे और जब हमारे अर्थक्वेक्स भी आए थे, आई डिड माई लेवल बेस्ट एज ए पाकिस्तानी आगे बढ़ चढ़ के अपनी कौम का जो है ना मैं खिदमत करूँ. उस दौरान 2005 में आई वन 3 गोल्ड मेडल इस्लामिक गेम्स के, जिसमें मुझे 20 लाख रुपया मिला था गवर्नमेंट की तरफ से. वो तीनों मेडल्स की जो प्राइज़ मनी मिली थी वो मैंने जो है डोनेट कर दी थी फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए. और इस दफ़ा भी पूरी कोशिश यही है जी, जस्ट ट्राई टू हेल्प माई फेलो पाकिस्तानीज़ एज मच एज आई कैन. और ये जो फाउंडेशन मैंने बनाई है स्टॉकपोर्ट स्टार टेनिस, बेसिकली ये बनाई इसीलिए कि इंशाल्लाह वेदर इस तरह के वक्त हो या ना हो, somehow in some way मैं ह्यूमैनिटी के पाकिस्तानियों की जो है ना मैं हेल्प करता रहूँ एंड try to make an impact in their lives in one way or the other. You certainly are making an impact. आसाम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. ईद मुबारक once again to you and your family. और वादा करें आप कि जब कराची आएंगे भाभी के साथ तो फिर हमारे शो पे आएंगे लाइव. इंशाल्लाह, definitely, I promise you. चलें, wonderful, ये तो प्रॉमिस हो गया. शुक्रिया, ईद मुबारक once again. And ईद मुबारक and ईद मुबारक to your whole family. ईद मुबारक once again. और अपनी प्लीज पिक्चर्स भेजें ताकि आई कैन ऑल्सो से कि यू गाइस आर लुकिंग वेरी वंडरफुल एज वेल टुडे ऑन द ईद, क्योंकि अभी मैं आपको देख नहीं पा रहा. वी विल, लेकिन टेक आवर वर्ड, वी आर लुकिंग गुड. ईद मुबारक once again. थैंक यू. सो ईद मुबारक.
अच्छा जी, ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हम आपसे कराना भी इसलिए चाह रहे थे बिकॉज असम हैज बीन डूइंग अ लॉट, मतलब कि इतने मुश्किल वक्त गुजरे हैं पिछले, अब बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया है, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ आवर स्टार्स। अच्छा, असम के बहुत सारे इंटरव्यूज हमने भी जिंदगी में किए हैं, लेकिन इस मर्तबा उनकी शादी भी हुई है, थोड़ी सी जिंदगी भी चेंज हुई है, घर पे भी ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि जैसे माशाल्लाह बहुत खुश हैं। हाँ, इससे पहले बहुत प्रोफेशनल बातें करते हैं, अब जरा घरेलू बातें भी बहुत ज्यादा करते हैं। हमें घर में इतना टाइम गुजार रहे हैं तो सारे ही बढ़ के ज्यादा घरेलू बातें कर रहे हैं। गुड चेंज इन हिज लाइफ। अच्छा जी, बहुत सी और भी बातें करनी है, and we have to introduce you to our other guests as well. Welcome back. Thank you Assam once again. Assam was so inspiring और खास तौर पे हम यहाँ दोबारा से कहना चाहते हैं कि असम से हम इतनी बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज बड़े रिलैक्स्ड लग रहे थे, जिस तरह वो खुद भी बता रहे थे कि कितने महीनों बाद, हाँ, एक तो गॉट मैरिड एंड उसके बाद फिर क्वारंटीन हो गया, जो कि बड़ा अच्छा है फॉर पीपल हु कुड नॉट गो आउट। भी आपको पता है, आपको जो सोशल वर्क आप करते हैं, किसी की मदद करते हैं, जैसे असम और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर्टिकुलरली की बात ही और बिल्कुल। लेकिन एक बात बड़ी खुश करती है आपकी अभी, जो कि मैरिड हुए हैं तो रिलैक्स हो गए हैं, तो नई शादी में आप ज्यादा खुश होते हैं। वो खुद बता रहे थे ये तो रिलैक्स हुए, पुरानी हुए तो बेचैन हुए। और अच्छा इसलिए कह रहे थे, इसलिए भी कह रहे थे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज बीन यू नो होम फॉर ईद, 20 सालों में पहली बार। अच्छा जी, मोती खान हैज जॉइंड अस आल्सो, तो शी इज अ डाइटिशियन, बहुत जरूरत है इनकी अभी, और ईद पे पर्टिकुलरली गोश्त का इंटेक ज्यादा होता है, और बहुत सारे लोग कोरोना से रिकवर किए हैं, तो क्या उन्हें डाइट लेनी चाहिए? सो मोती, कंग्रेचुलेशंस, एक तो आपने कोरोना वायरस को शिकस्त दी, आपने प्लाज्मा अपना डोनेट किया, दैट्स वेरी वेरी ब्रेव ऑफ यू। ऑल्दो हुमा को मैं इंसिस्ट करते रह गया, लेकिन इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज निकली बड़ी कम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा कोविड जो था वो आई वाज एसिम्प्टोमेटिक, तो वो फिर इतना कुछ आगे हुआ नहीं, कुछ कोविड, क्योंकि मेरे पूरे घर में था सारों को, और काफी बुरा वाला भी था, तो एवरीबॉडी गॉट इट, यू नो, एसिम्प्टोमेटिक, दैट इज गुड जीन्स माशाल्लाह। Thank you. तो it actually, but it gave me a lot of opportunity to take care of my mother, जिनको काफी bad severe case of COVID हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह everybody is fine now. लेकिन मोती, आपसे जरूर पूछना चाहते हैं कि ये all we can talk about इस ईद पे इस गोश्त, गोश्त का ये तो भुना हुआ, फिर तेल, और in my language we call it high protein eat. High protein diet. लेकिन बड़े recommend करते हैं at times high protein diet लोग, particularly जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बस प्रोटीन ले लो, कोई टेंशन नहीं है, अंडे खाओ, उबले हुए गोश्त खाओ। प्रोटीन तो अच्छी चीज नहीं है। Obviously it is, because जितने आपके डाइटरी प्रोटीन्स हैं, रेड मीट है, वाइट मीट है, you're going to get not just get protein out of it, आपके पास आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा होता है, इम्यून सेल्स को ट्रैवल कराता है, उसको हेल्थ देता है। कोविड में भी लोग कहते थे गोश्त खाएं जरा, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और इवन कोविड पेशेंट्स अगर आप देखें, देयर आर नो सर्टेन गाइडलाइंस फॉर न्यूट्रिशन फॉर कोविड पेशेंट्स, बट हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट इज रिकमेंडेड फॉर कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स एंड द पीपल हु आर अंडरगोइंग विद द कोविड राइट। तो अभी इस ईद पे, क्योंकि हम ईदों पे जरा भूल जाते हैं कि हमने जरा अपने आप को कंट्रोल करना है, डाइट को भी, वो जैसे आसाम कह रहे थे ना, खुला खाता खुल जाता है, तो अब चूंकि कोरोना भी है, चल रहा है, बहुत से हजारों लोग रिकवर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कर गए, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि अब भूल जाएं कोरोना हो गया और अब चले अपनी डाइट में, या कुछ चेंजेस हो जाने चाहिए? हुमा, कोविड विल गो विद अस टिल हर कोई, यस, ठीक है ना, एंड एक्सपेक्टिंग अ वैक्सीन ऑफ कोविड कमिंग टू पाकिस्तान, इट विल टेक आई थिंक इयर्स। अभी तो फॉरेन से कुछ इतना सोल्यूशन नहीं आ रहा, बट कंसिडरिंग दिस ईद, यस, डू कंसिडर एंड फॉलो द SOPs, जितने हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमें बताए गए हैं। हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस है, कुर्बानी कह रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन करें या आप कहीं डोनेट कर दें, लेकिन ये है कि इस ईद के अंदर जितना आपको रेड मीट कंजम्पशन, अगर हम कोविड को हटाएं थोड़ी देर के लिए, कंसिडर दिस ईद एज अ नॉर्मल ईद जिस तरह हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, सो जस्ट मॉडरेशन इज इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि रेड मीट, अगर मैं एज अ डाइटिशियन बात करूँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इट हैज़ प्रोटीन, आयरन, जिंक, सेलेनियम, आपके पास राइबोफ्लेविन आएगा, विटामिन A आएगा इसके अंदर से, विटामिन D, E, K, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स आएंगे। इसमें ईटिंग इन मॉडरेशन इज इंपॉर्टेंट। मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 3 दिन ईद के हैं, कुर्बानी हो रही है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने नाश्ता, लंच, डिनर सब गोश्त से ही करना है, बिकॉज रिमेंबर गोश्त का जो एक नेचुरल प्रोटीन है वो बहुत देर से उसकी बाइंडिंग टूटती है जब हम उसको पकाते हैं, और इट डिलेज द डाइजेशन।
ठीक है। रेड मीट थोड़ा देर से डाइजेस्ट होता है, हजम होता है एज कम्पेयर टू फिश एंड चिकन विच इज कंसिडर्ड वाइट मीट। सो रेड मीट की कंजम्पशन को लिमिटेड रखें। उसके साथ अगर हम सप्लीमेंट करें विटामिन सी, फॉर एग्जांपल लेमन है, हम सैलेड जरूर लें डाइट में लेमन स्क्वीज करके, तो वो जो नेचुरल गोश्त पे आप लीमू, टिक्को पे आप लीमू छिड़क के, वो इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उसका जो विटामिन सी और आयरन का कॉम्बिनेशन है ना, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होती है व्हेन यू हैव दैट लेमन एज अ विटामिन सी सोर्स विद गोश्त की चीजों के साथ। और सैलेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी मैं जरा आपको रोक दूं, ये बड़े मतलब एसओपीज भी हैं और बताया भी जा रहा है व्हाट गोज विद व्हाट और किस तरह आप बैलेंस आउट कर सकते हैं व्हेन यू आर मेकिंग द मेन्यू इन योर रेस्टोरेंट। तो मतलब ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में तो हर चीज ही चलती है, बट आप इतनी स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं कि वैरायटी हो। इतनी स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं कॉन्टिनेंटल फूड में। उनके जो शेफ हैं और सू शेफ हैं वो बहुत ज़्यादा रिटेलिंग में कि इस चीज़ का क्रॉस इस चीज़ के साथ होगा तो उसका ये आउटपुट होगा, इस तरह से होगा। बट देसी फूड में यू कांट डू दैट, यू नो। कढ़ाई हैज टू बी मेड जो उसका तरीका है ट्रेडिशनल। अगर उसमें हम इसमें पड़ जाएंगे यार मिर्ची के अंदर इतना वो होना चाहिए, वो किल द टेस्ट। अच्छा मुझे मोती आपसे लाजमी पूछना है कि एक सवाल भी है। जी पहले आप एग वाइट जो है और एक योक है जी, तो जैसे रेड मीट इज़ नॉट गुड फॉर यू एज सच एक्सेस उसकी, तो एग वाइट जो है वो अच्छी है अगर योग को अलग करके हम अंडे खाएं। अच्छा देखिए, जो अब रीसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि एग योग इज़ वेरी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन, थोड़ा सा इसमें विटामिन डी और कोलिन बहुत अच्छा है उसमें। और कोलेस्ट्रॉल 285 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होगा योग में। तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जी अंडों सफेदी खाएं और योग अलग करें? Agreeing with this conception that is being created, American, why not? Daily आप अंडे को as a complete meal consume हमें 3 अंडे एक योग खा सकते हैं once a day daily. So just take 3 whites and 1 yolk. So 3 अगर 4 That's what I do. 3 whites and 1 yolk, क्योंकि आपकी बॉडी नेचुरली कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि whites में 17 कैलोरीज हैं और yolk में 78 हैं, तो वो डिफरेंस है कि यार कैलोरीज ज्यादा है, बट इट्स बेटर देन ईटिंग उसके बाद चाय के साथ बिस्किट आप मतलब, लेकिन आप योग खा के, लेकिन योग के बगैर वो ऑमलेट जुड़ता भी नहीं है। तो अगर 3 अंडों का ऑमलेट आप खा रहे हैं तो एक योग रखने ताकि बाइंडिंग करे। सो इफ यू पर्सनली आस्क मी, वन एवरेज मीडियम एग के अंदर 75 कैलोरीज हैं 1 मीडियम एग में, ठीक है ना। सो उसमें आपका जो योग का पार्ट है इट हैज कोलेस्ट्रॉल विच इज गुड कोलेस्ट्रॉल। अल्टीमेटली आपका जो HDL जो लोग जानते होंगे इस वक्त देख रहे होंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल को बिल्डअप करता है। इट शुड बी टेकन डेली, फुल एग अच्छा, आप मुझे डेली जल्दी से आपने ये बताना है कि ये क्या कॉन्सेप्ट सही है कि गाय का गोश्त एज कम्पेयर टू बकरे के गोश्त ज्यादा नुकसानदेह होता है? ऐसा नुकसान कुछ नहीं है। Excessive eating will do the danger. But mutton is healthier. मटन बीफ बोथ इज हेल्दी। अगर आप उसकी विजिबल चर्बी रिमूव करके, ये भी कॉन्सेप्ट बनाया है ना कि गाय का गोश्त नहीं खाना, बकरा खा लें। नाम भी रख दिया बड़े का गोश्त। बड़े का गोश्त बड़े ही होने वाले हैं इतने ज्यादा। लेकिन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि ईद पे तो इतनी डिस्टिंक्शंस नहीं है, तो लिहाजा मॉडरेशन, जस्ट नॉट टू किल योरसेल्फ एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय indigestion, bloating, और लोगों को indigestion सबसे पहले पानी बोलियां ना खाएं, साथ में ये तो चावल तो जरूर एंड आल्सो थोड़ी सी सब्जी भी बना ही ले बेचारी साइड। अस्पतालों के एक्चुअली इमरजेंसीज ओवर फ्लडेड होती हैं बाय थर्ड और फोर्थ डे। अच्छा, एक और कहते हैं कि मरीजों के गोश्त के बाद फिर आप वो कार्बोनेटेड ड्रिंक पिए, कोई जो कोला ना हो, जो कोला ना हो, दूसरी वाला जो होता है ग्रीन टी पी, ग्रीन टी पी, जिंजर अच्छा, वैसे अब बकरा ईद को भी मीठी ईद बना दी, मतलब केक्स और वो सब मीठा इतना चल रहा होता है, सेवइयां तो बनती ही बनती हैं ना। Coming back to the concept of having tea and carbonated drinks after these heavy meals, इसका कोई concept इतना clear नहीं है कि बहुत helpful है। Green tea, yes, 45 minutes after meal is better, क्योंकि आप जो भी liquid immediately after खाने के फौरन बाद लेते हैं ना, आपका एक तो metabolism slow हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ा important है क्योंकि मैं there is no role of carbonated drinks। एक बात तो हमने इधर डिटरमिन की है कि मोती से बात करते हुए भूख बड़ी लग जाती है। जनाब सवालात अब तो हमें लगता है कि हम यहाँ से हट जाते हैं, मोती खान और लोगों को बिठाते हैं क्योंकि हर एक के अपने डाइट के मसले हैं। वैसे एक जाते जाते मुझे थोड़ी सी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की थोड़ी सी आदत है जिनको मैं बड़ा डिस्करेज करता हूं। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो क्वालीफाई करने की जरूरत नहीं थी तो बहुत बुराई है क्या? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स डिपेंड करता है आप कितनी ले रहे हैं। इट इज़ रिच इन शुगर्स, इट इज़ रिच इन कैफीन,
और आपकी बोन्स में से जो कैल्शियम का कंटेंट है ये निकालने में सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट है। आई रिकमेंड फ्रूट शेक्स, लस्सी, स्मूदीज आप बनाएं योगर्ट से, इट्स वेरी लाइट एंड रिफ्रेशिंग एज वेल, सो दैट्स बेटर। अच्छा, एक मैंने जरूर सवाल करना है, आमों का सीजन है, ठीक है, आम भला कौन खुदा का बंदा रेजिस्ट कर सकता है? बंदा आम के सीजन में आम ना खाए तो फिर तो ये बेहुरमती है आम की, तो आम बहुत मोटा करते हैं। नहीं, ये भी बेस्ट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यस व्हाई नॉट, क्योंकि जितने हमारे पास सुकून मिला है सुन के, आई अंडरस्टैंड, आम निकालो, ओके आई अंडरस्टैंड। जितने हमारे पास फ्रूट्स है ना नेचुरल, दे आर ऑल फैट फ्री, लेकिन इनमें कैलोरीज है, लेकिन मीठा बहुत है, कैलोरीज है, फाइबर अच्छा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस अच्छे हैं। यस, फ्रूट्स 2 to 3 4 टाइम्स इन अ डे अगर आप खाएंगे डिफरेंट आवर्स में, दैट्स हेल्दी रिकमेंडेशन। 2 to 3 4 टाइम्स, बट नॉट मैंगो। 2 to 4 फ्रूट्स इन अ डे डिफरेंट आवर्स में रिकमेंडेड है वैसे। And in the context के mango is going to give you weight gain. It's not true in the sense कि कुछ लोग इसके shakes बना के ले रहे जिसमें क्रीम और सब कुछ डाल रहे होते हैं. That becomes a calorie dense and that might give you weight gain. Sorry. Juices and shakes are not good enough. आपको fruits ही खाने चाहिए. Shakes are recommended. Juices are not because juices में से fiber निकल जाता है. That you need it for your gut health. यानी mango in its truest form. उसमें कुछ additives डाल कर तो आपको कोई बहुत ज्यादा मोटे तो नहीं होने ऐसा कुछ नहीं कि देखिए कि ईद के दिन हमने आपको कितनी अच्छी खुशखबरी दी है कि आप खा लें आम, कोई मसला नहीं है, मोटी खाना वैसे ही जाने वाले हैं सीजन में अगस्त में, उसके बाद थोड़ी सी रहेगी, सब उन्होंने कहा है कि खा सकते हैं, बट विद सैलड्स, टॉप ऑफ द लिस्ट सैलड जरूर लें, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दे विल हेल्प यू इन डाइजेशन ऑफ द रेड मीट आल्सो, प्लस कॉम्प्लीमेंटिंग नॉट विद नान, चपाती इज बेटर। और सैलड्स में कॉमन चीजें क्या होती हैं? कौन खाएगा चपाती के साथ कढ़ाई? अगर आप शीर माल के साथ कोरमा ना खाएं तो फिर फायदा। अच्छा कि अभी हम बैठ के इधर सारी डिबेट खोल लेते हैं। देखिए जब खानों की बातें हो रही हो ना तो टाइम किस तरह गुजरता है पता भी नहीं चलता। एक बात है, यहाँ पे बातें हुई हैं, कुछ नजर तो नहीं आया वो अभी टेबल पे आया है, टेबल पे आया है और आपने डबल चिन करा के हमें डरा दिया, अब हमें खौफ आ रहा है कि हम नहीं खा रहे, डबल चिन का निकल आया। अच्छा, असाम भी हमारे साथ थे, बहुत से लोग हमारे और भी जाहिर है ये शो देख रहे हैं और आते रहते हैं। हरिका पुष्पदास, क्वारंटीन में एवरीबडी ट्राई टू कंट्रीब्यूट, चाहे वो अपने घर के पर्सनल लेवल पे किसी की मदद करना हो, अपने एम्प्लॉयज की। सो आप कुछ इस हवाले से कुछ कहना चाहें, बिकॉज दिस हैज बीन अ वेरी टफ टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, बहुत मुश्किल उन लोगों ने वक्त गुजारा है, जितने भी 3-4 महीने का। आपने भी देखा कि लोगों ने बड़े दिल खोले हैं इस वक्त में। बिल्कुल, बहुत से लोगों को इनकरेज किया है और बहुत से लोगों ने छुपा के हेल्प की है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ टफ टाइम दैट वी ऑल आर गोइंग थ्रू, और ये पूरी दुनिया में है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जाहिर नहीं करते कि वो टफ टाइम से गुजर रहे हैं, बट वी नीड टू फाइंड द रियल डिजर्विंग पीपल एंड हेल्प देम, बिकॉज एक साथ करेंगे तो ही हम इस। और सच बात, ये बहुत अच्छी बात आपने की है, बिकॉज ये आपको बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता चल जाता है। यू कैन टेल कि किस कौन डिजर्विंग है, क्योंकि आप ये तो नहीं कि सडनली आप यू गेट टू नो पीपल, आपको पीछे से पता चल रहा होता है। सबसे पहले आपकी हाउस हेल्प है, फिर आपको घर में रिश्तेदार हैं जिनको आपको पता होता है कि हालात उस तरह से नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको हाथ में पैसे ही दें या लिफाफा ही दें, आपको पता होता है कि क्या मुश्किल है, तो आप बोलते हैं यार ये काम मैं कर दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। और कितनी आप देखें, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग रिसोर्सफुल हैं। अगर हम किसी की पैसे से मदद नहीं कर सकते तो हम किसी को किसी डॉक्टर के पास भेज सकते हैं जो हमारा दोस्त है। कितने तरीके हैं जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, दे के भी मदद की जा सकती है। और ये हम बातें अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मदद की अभी भी बहुत जरूरत है। ये वबा जो है ये अभी कहीं नहीं गई इस सिलसिले में। एब्सोल्युटली यार, अगर अल्लाह ने आपको इस्तेदाद दी है, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स भी हैं, काइंड, तो आपको लाजमी आपको शेयर करना है, आपको दूसरे लोगों का ख्याल रखना है और ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेस आगे कितने बुरे हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आप अपने दस्तरखानों को वसी करें और लोगों को उसमें शामिल करें। बहुत पड़ती है, बरकत सर्टेनली पड़ती है। आई थिंक ईद गिव्स अस अ मैसेज टू डोनेट मोर फॉर द पीपल दैट वी ऑलरेडी न्यू, और जो जिनको हम जानते भी हैं, नहीं भी जानते, उनके लिए भी डोनेशंस के लिए इतनी सारी चीजें खुली हुई हैं कि हम आराम से इनको डोनेट कर सकते हैं। कन्वीनियंट है बिल्कुल करना। तो ये बस जाते जाते आपको एक
रिमाइंडर देना चाहते थे कि अभी भी ज़रूरत है, आप मदद करें लोगों की। आपको जहाँ लगता है कि कोई एवेन्यू ऐसा पड़ा हुआ है कि यहाँ किसी की तवज्जो नहीं है, तो यू शुड गेट इनटू दिस, क्योंकि वबा जो है ये इट्स वेरी मच स्टिल हियर। और वबा से याद आया कि आपने अभी भी ख्याल रखना है, जिस तरह हम एक दूसरे से दूर दूर बैठे हुए हैं, इसी तरह अगर आप कोशिश करें कि गेट टुगेदर्स बहुत सारे ना करें, अगर कर रहे हैं तो किसी खुली फजा में, टेरेस पे, छत पे, लॉन में, कहीं भी कर लें। जरा फासले पे रहें, कम 2 4 5 लोगों से ज्यादा ना बुलाएं। हम ये भी नहीं कहते कि बिल्कुल ही ना मिले, क्योंकि उससे भी इंसान पागल हो जाता है। हाँ, तो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल रखें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब बहुत ही गले मिलने की ईद मुबारक कहना भी काफी हो जाता है, तो गले मिलने की शायद जरूरत भी नहीं है। डू नॉट फॉरगेट दैट, क्योंकि अभी ये हमारे साथ ही है। दिस इज वेरी मच अ कोविड ईद। सो गले ना मिलें, दिल से मिलें, दिल मिलाइए एक दूसरे के साथ, दिलों को जोड़ कर रखिए। शायरी कर दिया। और थैंक यू फाखिर, आपका बहुत शुक्रिया, मोती खान आपका बहुत शुक्रिया, कमर आपका बहुत शुक्रिया, फातिमा आपका, और आप सबको तो ईद मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। और आप लोगों से तो मुलाकात होती ही रहेगी। सो हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, एंड वंस अगेन ईद मुबारक।